सोचिए, आप एक अस्पताल के कमरे में अकेले लेटे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। घड़ी में रात के ठीक 3 बज रहे हैं। अचानक दरवाजा धीरे से खुलता है। आप समझते हैं कोई नर्स आई है, लेकिन जो कमरे में दाखिल होता है वो इंसान नहीं होता। और यही कहानी जुड़ी है दुनिया के सबसे डरावने हॉस्पिटल रूम से, रूम 428। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे चीन के एक रहस्यमयी अस्पताल में, जहां मौजूद है एक ऐसा कमरा जिसे आज भी लोग मौत का कमरा कहते हैं। रूम 428। कहा जाता है कि जो भी मरीज इस कमरे में रात बिताता है वो या तो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता या फिर हमेशा के लिए पागल हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सच है या सिर्फ एक डरावनी अफवाह? आइए जानते हैं इस खौफनाक कहानी की पूरी सच्चाई। ये कहानी शुरू होती है चीन के एक पुराने सरकारी अस्पताल से। यह अस्पताल कई साल पहले बनाया गया था, जहां गंभीर बीमारियों और ऑपरेशन के मरीजों को रखा जाता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक रात इसी अस्पताल की एक नर्स अचानक लापता हो गई। उस नर्स का नाम था लिन मेई। वो बहुत ईमानदार और मेहनती नर्स थी। हर रात ड्यूटी पर रहती थी, लेकिन एक रात वो अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद घर नहीं पहुंची। अगले दिन उसका मोबाइल और बैग अस्पताल के स्टोर रूम में मिले, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। और यहीं से शुरू हुआ रूम 428 का अभिशाप। कुछ हफ्तों बाद एक बूढ़े मरीज को रूम 428 में भर्ती किया गया। रात के लगभग 3 बजे उस मरीज ने घंटी बजाकर नर्स को बुलाया। जब असली नर्स आई तो मरीज कांप रहा था। उसने कहा, अभी अभी एक नर्स आई थी, उसने मुझे इंजेक्शन लगाया, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार उस समय कोई नर्स उस फ्लोर पर थी ही नहीं। और अगले ही दिन वो मरीज रहस्यमयी तरीके से मर गया। डॉक्टरों ने कारण लिखा, हार्ट फेल, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, मानो उसने मरते समय कुछ बहुत डरावना देखा हो। The pain will only get worse. कुछ महीनों बाद एक युवा लड़का जिसका नाम था चैन ली एक मामूली ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ। उसे रूम 428 दिया गया। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन दूसरी रात करीब 3 बजे उसकी नींद खुली। उसने देखा एक नर्स सफेद कपड़ों में उसके पास खड़ी थी। चेहरा बहुत पीला, आंखें बिल्कुल काली। नर्स ने बिना कुछ बोले उसे इंजेक्शन लगाया, लेकिन तभी लड़के की नजर खिड़की के शीशे पर पड़ी और वहां उसी नर्स का अक्स दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उल्टा था और उसका चेहरा सड़ा हुआ था। चैन ली जोर से चिल्लाया। नर्स गायब हो गई। अगली सुबह चैन ली बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो वो एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो नर्स जिंदा नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसकी मानसिक हालत पूरी तरह बिगड़ गई और उसे पागल खाने भेज दिया गया। लगातार हो रही मौतों और घटनाओं के बाद अस्पताल प्रशासन ने फैसला लिया, रूम 428 को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। दरवाजे पर ताला लगा दिया गया, कमरे का नंबर हटा दिया गया, रिकॉर्ड से भी उस कमरे का जिक्र मिटा दिया गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी रात के 3 बजे उस बंद कमरे के अंदर से मॉनिटर की बीप और किसी के चलने की आवाज आती है। क्यों क्यों? अब सवाल ये है, क्या वाकई कोई आत्मा थी? कुछ डॉक्टर कहते हैं ये सब था दवाइयों का असर, नींद में भ्रम
या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। लेकिन एक बात आज भी कोई नहीं समझ पाया कि जिन लोगों ने नर्स को देखा, सबने उसका हुलिया एक जैसा क्यों बताया। सफेद कपड़े, पीला चेहरा, काली आंखें और हमेशा रात के ठीक 3 बजे। लापता नर्स लिन मेई की लाश कभी नहीं मिली और कुछ लोग मानते हैं कि वही नर्स आज भी उस अस्पताल में ड्यूटी करती है, लेकिन मरीजों की नहीं, मौत की। और अगर कभी आप किसी पुराने अस्पताल में जाएं और वहां आपको रूम 428 दिख जाए, तो कभी उस कमरे में मत जाना, क्योंकि शायद वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता।